जय हिंद दोस्तों, मेरे इस रितेश ईडू वर्ष यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस सेशन में हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें आपको वीडियो पार्ट वाइज प्रोवाइड की जाएगी। तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। ये जो पहला प्रश्न देख पा रहे हैं आप, कक्षा 10वीं विज्ञान का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से है, जिसमें एक समीकरण दे रखा है और पूछा जा रहा है सर क्या कि यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो हमने कई अलग अलग अभिक्रियाओं का बात किया है, जिसमें संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऐसे सभी अभिक्रिया है। तो सर इसमें 4 अभिक्रिया का दे रखा है और इसी में से हमें एक ऑप्शन सही करना है और एक आंसर करना है, बाकी 3 गलत होंगे। तो आप देख पा रहे होंगे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया एवं अपक्षेपण अभिक्रिया। तो सर इसको जो है देखने से पहले आपको सक्रियता श्रेणी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें है के से बोले करीना ने कार मांगा, अल्टो जल्दी फेंक, फिर भी है कूड़ा पड़ा आगे और देख। सर यहाँ पे देख से नहीं बैठ पा रहा, लेकिन प्लेटिनम है, समझिएगा। इसमें जो है आप यहाँ देख पा रहे हो समीकरण में जिंक है सर, कॉपर है, और ये जो है आप यहाँ जिंक देख पा रहे हो सक्रियता श्रेणी में, और कॉपर को देखिए आप। तो इसमें आपको दिखेंगे कि जिंक जो है सक्रियता श्रेणी में ऊपर है, किससे सर? तो कॉपर से। और इसमें एक अभिक्रिया सर हम लोग पढ़े थे कि अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर उसके जगह स्वयं बढ़ जाते हैं। तो सर आपने ये अभिक्रिया कहाँ पे पढ़े थे, मतलब कौन सा अभिक्रिया पढ़े थे? तो सर हमको तो याद है, हम तो विस्थापन अभिक्रिया पढ़े थे। क्या यहाँ पे जिंक विस्थापित कर रहा है? देखिए तो आप यहाँ पे जिंक जो है बैठ जा रहा है सर, और कॉपर को देखो तो उठा फेंका बाहर। तो इस तरह का अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सी। तो सवाल नंबर दूसरा यहाँ पे बोल रहा है चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना उदाहरण है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे चरणों हो गया है, तो मान्य कीजिएगा। तो चांदी के ऊपर, चांदी एक धातु है, चलो सर सही बात है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहे होंगे धातु का खराब होना संक्षारण कहलाता है। तो इसका थोड़ा लंबा चौड़ा डेफिनेशन भी होता है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए सीधी बात लिख दिए कि धातुओं का खराब होना संक्षारण कहलाता है। तो इस प्रकार सर चांदी जो है, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जा रहा है, इसका मतलब क्या हो? धातु खराब ही ना हो रहा है। तो बिल्कुल सही बात सर। तो इस धातुओं का खराब होना क्या कहलाता है? संक्षारण। तो इसका सही आंसर सर संक्षारण हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है? समीकरण एक दे रखा है, इसमें भी अभिक्रिया का प्रकार पूछा जा रहा है। तो सर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स टू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो सर यहाँ पे देखिए हम कुछ हिंट्स दे रखे हैं। तो ये जो है इधर का आपको जो बाईं ओर का दिख रहा है ये होता है अभिकारक, और दाईं ओर का जो आपको दिख रहा है ये होता है सर उत्पाद। तो जब एकल अभिकारक से 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण हो, जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं, उसको बोलते हैं सर संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ देखिए क्या ये एकल अभिकारक है? यहाँ 2 या 2 से अधिक, हालांकि यहाँ 2 उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो इसलिए सर ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सर ए हो जाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? सर नहीं। अब हम चौथे प्रश्न पर चलते हुए बात करते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? उपचयन अपचयन का दूसरा नाम सर क्या है? तो उपचयन अपचयन का दूसरा नाम होता है सर रेडॉक्स। रेडॉक्स सर ये इस पे थोड़ा सा बात करिए, आखिर ये होता क्या है? तो ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का हटना उपचयन होता है।
यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तथा हाइड्रोजन हट रहा है तो उपचयन होता है। वहीं ऑक्सीजन हट रहा है और हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो वो होता है सर अपचयन होता है। यदि यदि सर दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही है, ऑक्सीजन जुड़ भी रहा है, हाइड्रोजन हट भी रहा है, या ये तो हो गया सर उपचयन। ये ऐसा हम कह सकते हैं कहीं पे हो रहा है सर क्या कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है और वहाँ हाइड्रोजन जो क्या हो गया सर, तो वहाँ पे जुड़ रहा है हाइड्रोजन भी। कहीं पे ऑक्सीजन हट रहा है, वहाँ पे हाइड्रोजन भी हटा, तो दोनों तरह का अभिक्रिया देखा जा रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो सर इसका आंसर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, आंसर सी। आगे प्रश्नों की ओर चलते हैं। सर अगला प्रश्न है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं सर, तो अभिकारक कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक यानी रिएक्टेंट कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सर सी हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो सर श्वसन थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है सर। हम लोग, अच्छा श्वसन तो सबसे पहली बात कि सांस लेना छोड़ना श्वसन नहीं होता, श्वसन का ये एक पार्ट है। तो सर श्वसन होता क्या है सर, जो भी खाना पीना हम लोग खाते हैं वो हमारे शरीर के अंदर जाता है और वो शरीर में जो, मान के चलिए सर हम कोई कार्बोहाइड्रेट खाए तो कार्बोहाइड्रेट मतलब खाना में पाए जाते हैं, तो वो हमारे शरीर के अंदर वो ऑक्सीजन के उपस्थिति में टूटा। यदि आपको कोशिका के बारे में थोड़ा मोड़ा नॉलेज होंगे तो आप जान रहे होंगे कि वहाँ पे सर ग्लूकोज जो है टूटता है किसके उपस्थिति में सर, तो ये ऑक्सीजन के उपस्थिति में टूटता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा देता है सर। ऊर्जा मतलब दोस्तों जब खाना टूटता है ऑक्सीजन के उपस्थिति में तो वो CO2 बाहर होता है और ये जल, तो सर जल तो हमारे शरीर में रहता है, तो उसके साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ऊष्मा यानी सर ऊर्जा, तो ऊर्जा का निर्माण होता है जिससे हम कुछ ही काम को कर पाते हैं। जैसे अभी हम पढ़ा पा रहे हैं या आप कोई काम कर पा रहे हैं, आप पढ़ पा रहे हैं, आप बैठे होंगे, तो वो सब किसके कारण हो पाता है, श्वसन हमारे शरीर के अंदर श्वसन नामक रासायनिक अभिक्रियाएं होती है ऑक्सीजन के उपस्थिति में, जिससे एनर्जी बनता है, जिससे हम किसी काम को कर पाते हैं। और जिस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा या हीट या ऊर्जा का निर्माण हो तो उसको हम लोग कहते हैं सर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो सर श्वसन कैसी अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा ए। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सर इसमें साथ में निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, आपको बताना इसमें कौन सा अभिक्रिया नहीं होगा। तो ये तो पूरी सर बात इसी सक्रियता श्रेणी पे ही आ गया। अगर ये आपको पता है तो आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं, यदि आपको पता नहीं है तो आप इन प्रश्नों को बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो सर आप इन ट्रिक से याद रखिएगा, करीना ने कार मांगा अल्टो जल्दी फेंक, फिर भी है कूड़ा पड़ा आगे और देख। इन ट्रिक से आप सक्रियता श्रेणी को इजीली याद कर सकते हैं। तो देखिए सर पहला अगर ए का बात करें, ऑप्शन नंबर ए का बात करें तो देखिए लोहा है सर, कहाँ पे लोहा, Fe यहाँ पे है सर, यहाँ पे लोहा, हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं सर कलर, हाँ तो लोहा सर यहाँ पे हो गया। और जिंक कहाँ हो गया, इसके ऊपर, क्या सर विस्थापित करेगा, बिल्कुल विस्थापित कर देगा सर, लोहा से अधिक सक्रियता श्रेणी के ऊपर है जिंक। अच्छा सर ये तो कट गया, ये जो है ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि यहाँ बोला कौन अभिक्रिया नहीं होगा। अब यहाँ देखिए जिंक यहाँ सर है, कॉपर यहाँ पे है, क्या जिंक कॉपर को विस्थापित कर पाएगा, क्या कॉपर जिंक को विस्थापित कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा सर। क्यों, क्योंकि कॉपर जो है सक्रियता श्रेणी में जिंक से नीचे है। तो ये जो हमारा यही तो आंसर हो जाएगा सर, इसमें जो कुछ देखना ही नहीं है, यही हमारा आंसर हो गया, सर। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी।
बाकी इधर हम कुछ नहीं चलेंगे। आप देख लीजिएगा यहाँ सक्रियता श्रेणी में मिला करके। बाकी हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, ये क्या कहता है सर, निम्न में से कौन सा संतुलित समीकरण है। लीजिए इसमें आप बताइए कि कौन समीकरण है। यहाँ सोडियम सर कितना है, 1, यहाँ सोडियम 1, यहाँ पे सर हाइड्रोजन कितना है, 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, मात्र 2 है सर। तो कैसे हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ संतुलित समीकरण। अब यहाँ चलिए तो देखिए, यहाँ पे 3 आयरन है, यहाँ 3 आयरन है सर, यहाँ पे 4 दूने 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 दूने 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन। तो सर हमारा आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप नीचे चेक कर सकते हैं। सर अगला प्रश्न है, इसमें सर देखिए क्या बोला जा रहा है, अभिक्रिया जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन है गिव्स टू जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड में किसका उपचयन। सर उपचयन अभी अभी हमने देखा इधर, उपचयन सर क्या होता है, देखिए यहाँ पे उपचयन ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का हटना उपचयन होता है। ऑक्सीजन का हटना तथा हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन होता है। तो इन्हीं बातों को यहाँ देखते हैं सर कहाँ पे क्या हो रहा है, तो इसमें समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जिंक से यहाँ पे सर हट गया ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पे कार्बन में देखिए तो ऑक्सीजन जुड़ा है क्या, बिल्कुल सर जुड़ा है। तो यहाँ पे हुआ क्या, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ गया वही उपचयित हो गया सर, उसी को उपचयित कर दिया। यानी यहाँ पे जो हुआ सर कार्बन का उपचयन हुआ है, कार्बन का उपचयन हुआ है। और सर यहाँ पे जिंक से जो है ऑक्सीजन हट गया है, मतलब इसका अपचयन हो गया है। तो ये हमारे सवाल में ये नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है किसका उपचयन हो रहा है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा सर उसी का उपचयन होगा, मतलब कार्बन का। तो ऑप्शन नंबर सर बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल। तो आखिरी प्रश्न है सर, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। सर बता दे, जल का विद्युत अपघटन कुछ इस प्रकार किए थे, इसमें इलेक्ट्रोड का हम प्रयोग किए थे। इलेक्ट्रोड का कुछ यहाँ प्लस था सर और एक माइनस था, जिसको हम एनोड बोलते हैं प्लस वाले को, और माइनस वाले को कैथोड। तो जैसे यहाँ पे सर इस प्रकार कुछ अपघटन हुआ, तो सर ये प्लस वाला किस पे जाएगा, माइनस पे जाएगा, यानी कैथोड पे जाएगा। तो वही सर यहाँ पे कैथोड पे कौन सा गैस मुक्त होता है, सर हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। यदि दोस्तों इसमें किसी प्रकार का आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप बिल्कुल एकदम आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपका निश्चित ही जवाब दिया जाएगा। बाकी आपको इसी प्रकार पार्ट वाइज में ये चैप्टर नंबर जो है चैप्टर फर्स्ट का केमिस्ट्री का ये पूरा कंप्लीट हो चुका है ऑब्जेक्टिव। बाकी सर इतना है उसमें पूछा गया अभी 2009 से लेकर 2024 तक में। तो बाकी जैसे जैसे इसमें और पूछा जाएगा तो आपको हम बताते रहेंगे। बाकी हम सेकंड चैप्टर को लेकर आएंगे, उसका ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। तो आज यहाँ तक ही रखेंगे। अगर आप पूरी इस तरह का क्लास देखना चाहते तो आप चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उनको भी इन चीज़ों का फ़ायदा पहुँच सके। जय हिंद।